इस कहानी की शुरुआत में हम चींटियों के एक झुंड को देखते हैं जो आने वाले विंटर सीजन के लिए भोजन इकट्ठा कर रही होती है। वो चींटियां अपना सामान लेकर अपने घर जा रही होती है कि तभी उनके पास एक लूकस नाम का लड़का गिरता है, जिसके गिरने की वजह से उन चींटियों को लगता है कि किसी ने उन पर हमला कर दिया, इसीलिए उनमें भगदड़ मच जाती है। दरअसल कुछ बुरे लड़के लूकस के कमजोर और इनोसेंट होने की वजह से उसे हमेशा बुली करते थे और उन्हीं लड़कों की वजह से वो वहाँ पर गिरा होता है। वो लड़के उसे काफी परेशान करते हैं और उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके कारण लूकस काफी दुखी होता है और गुस्से में वो अपनी सारी भड़ास उन छोटी असहाय चींटियों पर उतारता है और वो उन पर पानी डालने लगता है। वहीं हम उन चींटियों में एक कपल हुआ और जोक को देखते हैं। हुआ लूकस से कहती है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें परेशान क्यों कर रहे हो, पर लूकस उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और उन चींटियों का घर अपने पैरों से मारकर गिरा देता है। और जैसे ही वो उन चींटियों को अपने पैरों से कुचलने वाला होता है कि तभी उसकी मॉम उसे बुला लेती है। घर में लूकस की मॉम उसे बताती है कि वो उसे उसकी बड़ी बहन स्टेफनी के पास छोड़कर वो एक वेकेशन पर जा रही है। लूकस को जब ये पता चलता है कि उसकी मॉम उसे वेकेशन पर नहीं ले जा रही तो वो अपनी मॉम से काफी नाराज होता है। वहीं हम जोक को देखते हैं जो इंसानों की साइज को चेंज करने की कोई दवा बना रहा होता है और जब ये बात हुआ को पता चलती है तो वो जोक को ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि हुआ को इंसानों से काफी लगाव होता है, इसलिए वो उसे ऐसा करने से मना कर रही थी ताकि किसी इंसान को उससे कोई हानि न पहुंचे। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उनका लीडर आता है जो उन्हें बताता है कि उनका भोजन खत्म हो रहा है। तो जोक कहता है कि हमें भोजन के लिए इंसानों से लड़ना होगा। इस पर हुआ कहती है कि हम इंसानों से लड़कर नहीं बल्कि उनसे शांति से बात करके भी भोजन ला सकते हैं। इसके बाद हम लूकस को देखते हैं जो काफी उदास होता है क्योंकि उसकी मॉम उसे अकेला ही छोड़कर वेकेशन पर जा रही थी। वो उदास मन से अपने घर के बाहर खड़ा होता है कि तभी वहाँ पर उसे बुली करने वाले वही लड़के आते हैं जो लूकस के पास एक बॉम्ब को जलाकर फेंक देते हैं, जिसे डरकर लूकस नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर चींटियां चढ़ने लगती है। लूकस तो पहले से ही बहुत गुस्से में था और उन चींटियों के चढ़ने से उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो एक पाइप की मदद से उन चींटियों के घर पर पानी डालने लगता है, जिसकी वजह से उन चींटियों के घर में काफी पानी भर जाता है और सभी चींटियां डूबने लगती है। तभी लूकस के पास कीड़ों को मारने वाला एक आदमी आता है जिसका नाम स्टान बीन्स होता है। इसके बाद बीन्स लूकस के घर के चारों ओर के कीड़ों को मारने के लिए उसे एक पेपर पर साइन करा लेता है। वहीं जोक और हो अपने लीडर के साथ पानी से बाहर निकलते हैं और अपने लोगों की बुरी हालत देखकर वो लूकस पर काफी गुस्सा होते हैं और वो अपने बनाए सीरम की मदद से लूकस को छोटा करने का प्लान बनाते हैं। और इसके बाद वो लोग सीरम को लेकर लूकस के घर आते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि लूकस सो रहा होता है। तो वो लोग इस मौके का फायदा उठाते हैं और इंसानों के छोटा करने की सीरम को लूकस के कान में डाल देते हैं। और जब वो अपनी नींद से जागता है तो अपने आसपास की चीजों को देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि उसे सारी चीजें अपने रियल साइज से काफी बड़ी दिख रही होती है। वहीं वो चींटियां लूकस के छोटे हो जाने पर उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है, पर तभी वहाँ पर लूकस की ग्रैंड मदर आती है जो अपने टॉर्च और दूरबीन की मदद से उन चींटियों को लूकस को ले जाते हुए देख लेती है। ये देखकर उन्हें शौक लगता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चींटियां लूकस को लेकर अपने लीडर के पास आती है जहाँ सभी चींटियां लूकस को विनाशक का एक नाम देती है और उसे ये याद दिलाती है कि किस प्रकार उसने उनके घर को बर्बाद करके उन्हें परेशान किया। और इसके बाद उनका लीडर लूकस को पनिशमेंट देने के लिए अपनी रानी को बुलाता है जहाँ पर रानी लूकस को ये सजा सुनाती है कि उसे यहीं पर रहकर चींटियों के रहन सहन और उनके तौर तरीकों को सीखना होगा ताकि भविष्य में कभी मुसीबत आए तो वो उनकी मदद कर सके। ये बात सुनकर जोक रानी से कहता है कि लूकस एक विनाशक है और हम एक विनाशक से मदद की उम्मीद कैसे रख सकते हैं, और यदि हमने इससे मदद की उम्मीद रख भी लिया तो इसे यहाँ के तौर तरीके कौन सिखाएगा। ये बात सुनकर हुआ भीड़ से निकलकर आगे आती है और कहती है कि मैं इसे यहाँ के तौर तरीके सिखा दूंगी। अगले दिन लूकस वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन हुआ लूकस को देख लेती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते, ये हमारी रानी का आदेश है और हमारी रानी के आदेश के मुताबिक तुम्हें यहीं पर रहकर यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। इसके बाद हुआ लूकस को अपने दोस्त के पास ले जाती है जहाँ पर दो टीमें होती है। वो लूकस को ब्लू टीम में शामिल कर देती है जिनका काम भोजन इकट्ठा करना था। तभी वहाँ पर एक फ्रेगिश नाम का चींटी आता है जो उन्हें अपना काम जल्दी से स्टार्ट करने को कहता है। लूकस उन चींटियों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है पर कोई भी काम वो ठीक से कर नहीं पा रहा था क्योंकि इससे पहले कभी उसने ऐसा काम किया नहीं था। लूकस के काम ना कर पाने की वजह से उसकी टीम बहुत बुरी तरह से हार जाती है। अपनी टीम के हार की वजह से वो काफी दुखी होता है। ये देखकर हुआ उसे मोटिवेट करने के लिए कहती है कि तुम्हें चींटियों की तरह सोचकर काम करना होगा। इस पर लूकस उससे कहता है कि वो कोई चींटी नहीं है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ खुखार कीड़े आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर हुआ लूकस को ले जाकर एक टूटे हुए कांच में छुपा देती है लेकिन एक कीड़ा ढूंढते हुए लूकस के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वो कीड़ा उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है उसका डंक उस बॉम्ब में फंस जाता है जो थोड़ी देर पहले उन बुली बॉयज ने लूकस के पास फेंका था और थोड़ी ही देर में वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसकी आवाज से सारे कीड़े वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर उन चींटियों को लगता है कि लूकस ने उन सभी कीड़ों को वहाँ से भगाया है
और इसीलिए वो लूकस की काफी तारीफ करते हैं और वो सब उससे दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन जोग उन सबसे कहता है कि ये सब अचानक हुआ है, ये विनाशक हमारा दुश्मन है और हम कभी भी इसके साथ ही नहीं बन सकते। इसके बाद हम रात का समय देखते हैं जहाँ पर चींटियां लूकस को खाने को ग्रीन जेली देती है और लूकस जब उसे खाता है तो उसे वो काफी पसंद आती है, इसीलिए वो काफी ढेर सारी ग्रीन जेली खा